Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. और आज का जो वीडियो है उन आईटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऑलरेडी रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर बैंकिंग सेक्टर में आईटी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि सेबी नबार्ड के बाद फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने भी आईटी कैटेगरी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को रिलीज़ किया है और इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल मैं आज को इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड देखना। स्टूडेंट्स, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं यानी एप्लीकेशन डेट्स की बात करूं तो इसका एप्लीकेशन विंडो 1 अगस्त से ओपन हो गया था और ये 15 अगस्त तक ओपन है। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर कैरियर पेज में इस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़िए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वन। अगर आप सेबी और नबार्ड की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिक आईटी कैटेगरी में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि iExamB के ऑनलाइन कोर्सेज पे अभी ऑफ़र अवेलेबल हैं। और अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइव क्लास, जस्ट गो फॉर दीज कोर्सेज। सो इनका डेमो कोर्स का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डेमो कोर्स को ज़रूर विज़िट कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर मैं फेडरल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की कैटेगरी में स्केल ऑफ पे और अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पर मेंशन तो किया हुआ है कि बेसिक पे आपकी 36,000 के आसपास होगी और जो आपका एनुअल सीटीसी होगा वो 9.60 लाख से 13.36 लाख तक वेरी करेगा। अगर मैं टेक होम पे की बात करूं तो नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो 62,500 पर मंथ होने वाली है। आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे जो स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में मिलते हैं, जैसे HRA, CCA, मेडिकल रिम्बर्समेंट। सो दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। स्टूडेंट्स, इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली 3 शहरों के लिए है कि आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होने वाली है या तो अलुवा में होगी या फिर बैंगलोर में या फिर मुंबई में। आगे आपकी इनिशियल पोस्टिंग के बाद एज़ पर दी ट्रांसफ़र पॉलिसी आपके अलग अलग शहरों में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पर इनिशियली इन 3 शहरों में ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। और जो प्रोबेशन पीरियड है स्टूडेंट वो 1 साल का है। यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कैंडिडेट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट मैनेजर फॉर स्पेशलिस्ट रोल इन आईटी विल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड फॉर 1 ईयर। उसी तरीके से अगर हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें कि बेसिकली जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कुछ आप फेडरल बैंक की वेबसाइट पर जाके कैरियर पेज पर जाकर इस नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड करें और इसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन ऑल फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर एनालिसिस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी पूरा इन एंड आउट काम होगा, ये रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब में। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन दैट सूट्स दी बिजनेस नीड्स, कि आपको ऐप बनाने का भी मौका मिल सकता है, एप्लीकेशन बनाने का भी मौका मिल सकता है। यू हैव टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स एंड यू हैव टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट अंडर द गिवन कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पढ़ के बता देता हूँ, एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड ब्रेकिंग डाउन टू दी यूज़र रिक्वायरमेंट। और भी बहुत सारी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी इस जॉब के अंदर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आईटी रिक्वायरमेंट है, तो जो आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एज वेल। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो पहले मैं एज के बारे में बात करूंगा कि एज ऑन 1/8 यानी 1 अगस्त 2022 के आधार पर जो आपकी एज है वो 30 साल से ज़्यादा
नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है SC ST कैटेगरी में। जो एज लिमिट है वहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। वहाँ पर आपकी एज 35 ईयर्स के आसपास होनी चाहिए। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है BE या BTech इन IT और कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके पास BCA है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है स्पेसिफिकली इन IT और कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट्स की कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th। मतलब 60% का जो क्राइटेरिया है वो 10 से लेकर आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 ईयर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एज ऑन 1 2022, यानी 1 अगस्त 2022 कट ऑफ डेट उन्होंने सेट कर रखी है। एज भी आपके उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपके पास या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स में एक्सपीरियंस है जहां पर आपको जावा .NET जावास्क्रिप्ट स्किल्स जैसी लैंग्वेजेस के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है जैसे कि ऐप डेवलप करने में, जैसे लाइनक्स या फिर AIX विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट सिलेक्शन राउंड्स की मैं बात करूं तो सिलेक्शन राउंड यहाँ पर ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, जहाँ पर बेसिकली वो आपसे क्वांट रीजनिंग या इंग्लिश के बेसिक सवाल पूछ सकते हैं। आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये सारे ही सिलेक्शन जो राउंड्स हैं, हर एक राउंड पे एक स्टेज ऑफ एलिमिनेशन है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन कितनी आती हैं। तो बैंक ये राइट रखता है कि इंटरव्यू में वो कितने कैंडिडेट्स को बुलाता है। जो आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू है वो वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा, और पर्सनल जो इंटरव्यू होगा वो सेंटर्स पर होगा। यानी जो पर्सनल इंटरव्यू या लास्ट राउंड HR राउंड हमें जिसे कहते हैं वो आपका सेंटर पे रखा जाएगा। आपके मार्क्स एंड रेटिंग सिक्योर रखी जाएगी, विल बी कॉन्फिडेंशियल एंड द सेम विल नॉट बी डिस्क्लोज। तो ये मार्क्स आपके रिलीज़ नहीं होंगे। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो आपके पास मेल आएगा कि आपका ऑनलाइन असेसमेंट कब है, टेक्निकल राउंड कब है, तो ये चीज़ें आपको मेल द्वारा बताई जाएंगी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो इन्हीं 3 लोकेशन पे होगा जहाँ पर आपका पोस्टिंग होनी है, जैसे कि अलुवा, बैंगलोर या फिर मुंबई में। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली डाउनलोड करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस देन यू कैन ज्वाइन IExamB। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।